8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप का दहनी आजमाइश का है हमारा। आज शुरू करेंगे हम यूनिट नंबर 10 पहेलियाँ, और इसमें कुल 5 मौजू है और इस पर 8% सवालात पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला मौजू है कतार में मुकाम। समझ लेते हैं कतार में मुकाम के मुतालिक हमें कौन कौन सी बातें समझना ज़रूरी है। कुछ ज़ाब्ते हैं जो ज़ाब्ते हमें याद करना चाहिए ताकि हम कतार में मुकाम वाले सवालात को ईज़िली हल कर सकें। समझते हैं कुछ बातों को। पहेलियाँ। इस जुज़ के तहत सिमते, वैन खाके, कतार में मुकाम, कैलेंडर, हिसाबी मुआमे जैसी ज़मनी जुज़ को शामिल किया गया है। इस ज़मनी इकाइयों के सवाल तुलबा के क़ुव्वत तख़य्युल को परवान चढ़ाने वाले होते हैं। यानी इसमें हमारे पास में हमें जो जुज़ पढ़ने हैं वो है सिमते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट जुज़ है। वैन खाके, ये भी बहुत आसान होता है। कतार में मुकाम, कैलेंडर और हिसाबी मुआमे, ये सब आसान जुज़ है। तो ये सब हमें समझ लेना चाहिए किस तरीके से हमें इसे हल करना है। फ़ैसला करने की सलाहियत, इदराक की सलाहियत, मरबूत सोच की क़ुव्वत, मुंतक जैसी सलाहियतों का पता लगाने के लिए ये इकाई काफ़ी मुफीद है। इस इकाई से रफ़ाकत के लिए तुलबा को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िमनी इकाइयों को मश्क करना ज़रूरी है। यानी आप जितनी भी इसकी ज़िमनी इकाइयाँ हैं उन सबकी जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे तो आप इन पर अच्छी तरीके से कमांड हासिल कर पाएंगे। इस उसूल के लिए हर ज़िमनी इकाई के शुरू में ये जहन नशीन कीजिए, इस उन्वान के तहत दी हुई मुफीद मालूमात, चार्ट, जदुल अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो हिस्सा समझ में ना आए उसे उस्ताद, सरपरस्त या अपने हम जमातों से समझकर इस पर उबूर हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। देखते हैं आज की हमारी पहली इकाई है कतार में मुकाम। कतार में मुकाम इस ज़मनी जुज़ में कतार में कुल तुलबा, दरमियानी इल्म का नंबर मालूम करना, मखसूस तालिब इल्म को नंबर दिया हुआ हो तो कतार में कुल तुलबा की तादाद मालूम करना जैसे सवालात पूछे जाते हैं। इस इकाई में पूछे गए सवालात हल करने के लिए और मुताल्ले का इस्लाह वाज़ह होने के लिए कुछ मिसालें अमली तौर पर समझा दी जाए तो तुलबा बेहतर समझ पाएंगे। इसके लिए दर्ज झेल इस्लाही जहन नशीन कर लें। पहला पॉइंट है दरमियानी तालिब इल्म का मतलब इसके दाएँ और बाएँ जानिब तुलबा की तादाद यकसा होती है। यानी जब हमें दरमियानी तालिब इल्म मालूम करना होता है तो इसके दाएँ जानिब और बाएँ जानिब जो तुलबा है उनकी तादाद यकसा होती है। दरमियान यानी वस्त का मतलब पहले और आखिर के तालिब इल्म के दरमियान कुल तुलबा तालिब इल्म है। यानी देखिए ये रेहान, ये रिजवान, इनके दरमियान में इतने तालिब इल्म है। मिसाल ऊपर दी गई मिसाल में रेहान और रिजवान के दरमियान 9 तालिब इल्म है। किसी एक तालिब इल्म के बाद दूसरे तालिब इल्म का मुकाम मालूम करते वक्त इस तालिब इल्म के बाद गिनकर मुकाम मालूम करेंगे। मिसाल देखिए यहाँ दी गई है, मुदर्रिस कतार में साजिद के बाद शगुफ्ता कौन से मुकाम पर। यहाँ पे एक कतार हमने बना ली है, हमको इस तरह कतार बनाए तो ज़्यादा हल करने में आसानी होती है। अब साजिद के बाद में शगुफ्ता कौन से मुकाम पर है तो ये साजिद का मुकाम पहला रहेगा। 1 2 3 4 5 यानी जवाब आएंगे इसका 5वें मुकाम पर है। इस इकाई के तहत दिए गए सवालों को कम वक्त में हल करने के लिए दरअसल ज़ाब्ते समझ लें। देखिए ज़ाब्ते जो है आपके पास में ये है, कतार में कुल तुलबा की तादाद दी गई हो तो अगर हमें कुल तुलबा की तादाद दी गई हो और दरमियानी तालिब इल्म का नंबर मालूम करना हो तो यहाँ पे दरमियानी तालिब इल्म का नंबर बराबर है कुल तुलबा जमा 1 बटे 2। यानी हमें अगर कुल तुलबा की तादाद दी गई हो और दरमियानी तालिब इल्म मालूम करने के लिए कहा जाए तो कुल तुलबा में 1 जमा करेंगे और उसके 2 हिस्से कर देंगे, यानी उसे 2 से तकसीम कर देंगे। कतार में बीचों बीच वाक़ तालिब इल्म का नंबर दिया गया हो, अगर बीचों बीच वाले तालिब इल्म का नंबर दिया गया हो और कुल तुलबा कितने मालूम करना हो तो वस्ती तालिब इल्म का नंबर यानी जो बीचों बीच तालिब इल्म है उसका नंबर उसको ज़रब करेंगे 2 से और उसमें से 1 तफरीक कर देंगे तो हमें कुल तुलबा मिल जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वस्ती तालिब इल्म का नंबर उसको ज़रब करेंगे 2 से और जो भी आएगा उसमें से 1 तफरीक कर देंगे तो हमें कुल तुलबा की तादाद मिल जाएगी। किसी फ़र्द का बाएँ या दाएँ तरफ से दिया हुआ नंबर हो तो और हमें कुल तालिब इल्म की तादाद मालूम करनी हो, यानी बाएँ जानिब या दाएँ जानिब से उसका नंबर दिया गया हो तो बाएँ तरफ से नंबर जमा दाएँ तरफ से नंबर तफरीक 1, इस तरह करेंगे। और ये ज़ाब्ते हम जब सवाल हल करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह ये ज़ाब्ते हमें इस्तेमाल करना है। देखते हैं हमारा पहला सवाल है एक टिकट की कतार में कुल 27 अफराद खड़े हैं। देखिए यहाँ पे कुल हमें तादाद दी गई है, यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन करता हूँ ताकि आप समझ पाए। यहाँ पे हमें कुल तादाद दी गई है तो बताइए इस कतार में दरमियानी फ़र्द का नंबर कितना होगा। अभी हमने ज़ाब्ते देखे, हमें दरमियानी फ़र्द का नंबर मालूम करना है तो दरमियानी नंबर मालूम करने के लिए ज़ाब्ता क्या था, दरमियानी मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, दरमियानी बराबर था कुल जमा 1, जितने भी कुल तादाद है कुल में हम क्या करेंगे जमा कर देंगे 1 और उसको तकसीम कर देंगे 2 से बराबर। यहाँ पे कुल कितने हमारे पास 27 है, 27 जमा 1 बटे 2 बराबर 27 और 1 हो गया 28, 28 बटे 2 बराबर 2 1 2, 2 सत्ती 2 चौक 8 तो 28 के आधे हो गए 14 और 14 यहाँ पे दरमियानी नंबर रहेगा और 14 हमारे पास ऑप्शन नंबर
3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 2 देखेंगे, एक कतार में दरमियानी तालिब इल्म का नंबर 17वां है। दरमियानी तालिब इल्म का नंबर हमें दिया गया है यहाँ पे हो, तो इस कतार में कुल कितने तुलबा है और कुल तुलबा हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इसे आराम से हल कर सकते हैं। हमने अभी वजाहत में ज़ाब्ता देखे थे, दरमियानी तालिब इल्म अगर दिया जाए और कुल मालूम करने के लिए कहा जाए तो इसे ज़रब कर देते हैं हम 2 से और इसमें से एक तफरीक कर देते हैं। यानी शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, कुल बराबर ब्रैकेट दरमियानी ज़रब 2 तफरीक 1 बराबर। अब दरमियानी कितना है हमारे पास, यहाँ पे 17वां नंबर है तुलबा का दरमियानी, उसको ज़रब करेंगे हम 2 से और उसमें से एक तफरीक कर देंगे। यहाँ पे 17 दूनी आ गया हमारे पास में 34, 34 तफरीक 1 बराबर 33, यानी कुल 33 तुलबा उस कतार में रहेंगे और 33 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में ही मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, एक पोलिंग बूथ पर खड़ी शाहीन के आगे से 28वां और पीछे से 13वां नंबर है। आगे से और पीछे से नंबर दिए गए हैं। नंबर था, इस कतार में कुल कितने राय दहिंदगान थे। हमें कुल की तादाद ही मालूम करनी है। ऐसे सवाल के लिए ज़ाब्ता क्या था, आगे का नंबर जमा पीछे का नंबर तफरीक 1। तो यहाँ पे हमें कुल राय दहिंदगान यानी कुल मालूम करना है और ज़ाब्ता हमने देखे थे यहाँ पे आगे से नंबर जमा पीछे से नंबर। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से नंबर, ताकि हमारा वक्त बच सके। और इसमें से हम तफरीक कर देंगे 1 और आगे से नंबर कितना था उसका, आगे से नंबर था 28 जमा पीछे से नंबर था 13। इसमें से एक तफरीक करना है, 28 और 13 की जमा करेंगे हम तो हमें मिल जाए 41 यानी 41। 41 तफरीक 1 और 41 में एक तफरीक हुआ तो बचा हमारे पास में 40। तो यानी उस कतार में कुल 40 राय दहिंदगान थे और 40 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करें। इसके बाद का अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, 48 लड़कियों में अमरीन आगे से 18वें नंबर पर हो तो बताइए वो आखिर से कौन से नंबर पर है। यानी कुल लड़कियों की तादाद दी गई है और आगे से उसका नंबर 18वां है तो हमें आखिर से उसका नंबर ढूंढना है। हमने अभी ये ज़ाब्ते देखे थे कि हमें अगर कुल तुलबा दिए जाए और आगे से और पीछे से नंबर दिए जाए तो ये क्या रहते हैं, हम आगे जमा पीछे और इसमें तफरीक कर देते हैं हम 1। अब हमें क्या करना है, आखिर से यानी पीछे का नंबर मालूम करना है, आखिर वाला नंबर। तो इसको यहीं रहने देंगे हम, इसको मैं आखिर ही लिख देता हूँ, आखिर बराबर। ये कुल भी अपनी जगह पर ही है तो कुल भी अपनी जगह पर रहेगा। अब उधर कौन चले गए, उधर चले गए आगे वाला, तो ये चले जाएगा उसके यहाँ से जमा में है तो जाएगा उधर उसके तफरीक में, कुल के तफरीक में आएगा, ये आगे वाला नंबर उसका आ जाएगा। उसके बाद में ये 1 भी उधर गया तो ये नफ़ी में था, उधर चले गया तो ये जमा में हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, आखिर की कीमत हमें मालूम करना है, इनकी सबकी यहाँ पे कीमतें रखेंगे। कुल लड़कियाँ हैं यहाँ पे हमारे पास 48, उसमें से आगे से जो नंबर है वो 18वां है तो यहाँ पे तफरीक करेंगे हम 18 और इसमें जमा कर देंगे 1। अब 48 में से 18 गए तो बच्चे हमारे पास में 30 और यहाँ पे इसमें जमा हो जाएगा 1 तो हो जाएंगे 31, यानी आखिर से उसका 31वां नंबर रहेगा और 31 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 5वां सवाल है, एक पार्किंग में स्कूटर के आगे 26 और पीछे 9 सवारियाँ हो तो वहाँ कुल कितनी सवारियाँ होंगी। हमें कुल मालूम करना है, हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके कुल मालूम कर लेंगे। यहाँ पे कुल सवारी के लिए हम ज़ाब्ता बनाएंगे, कुल बराबर आगे से जो रहेंगे उसमें जमा हो जाएंगे उसके पीछे वाली सवारियाँ जो भी है वो जमा हो जाएंगी। और यहाँ देखिए हमें एक पार्किंग में है वो स्कूटर, उसके आगे 26 है और पीछे 9 है और वो खुद भी एक स्कूटर है तो उसको भी हम लेंगे, यानी वो जो खुद स्कूटर है उसे हम एक नंबर यहाँ पे जमा में लेंगे, नफ़ी में नहीं लेंगे उसको। तो आगे कितने हैं, उसके आगे है 26 जमा पीछे है 9 और जमा वो खुद स्कूटर। तो हमें इस तरह कुल उस कतार में कितने स्कूटर मालूम पड़ेंगे। तो ये हो गया 9 और 1 10, 10 और 26 होता है 36, यानी उस कतार में कुल 36 स्कूटर मौजूद है और 36 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे, एक कतार में नुमान बाएं जानिब से 25वें, देखिए बाएं जानिब आ गया, दाएं जानिब से 21वें नंबर पर है तो बताइए इस कतार में दरमियानी लड़के का नंबर क्या होगा। हमने इसके मुतालिक भी ज़ाब्ते देखे थे, वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके सवाल को हल करेंगे हम। सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे कुल लड़के कितने हैं। तो कुल लड़के निकालने के लिए हमारा जो रेगुलर ज़ाब्ता है कि हम निकालते हैं यहाँ पे दाएँ वाले और बाएँ वाले। दाएँ में जमा करेंगे हम बाएँ और इसमें से एक तफरीक कर देंगे, तफरीक 1 बराबर। अब दाएँ में कितने हैं 25 तुलबा है और बाएँ में है 21 तुलबा
ब्रैकेट क्लोज, तफरीक 1, 25 और 21 होते हैं 46, तफरीक 1 बराबर आ गया 45। यानी हमारे पास में कुल लड़के जो है वो कतार में 45 है और दरमियानी का नंबर मालूम करना है। हमने ज़ाब्ता देखे थे, दरमियानी नंबर मालूम करने का ज़ाब्ता क्या था, दरमियानी बराबर कुल में जमा करते हैं हम 1 और उसे बट्टे से यानी 2 से तकसीम कर देते हैं। यहाँ पे कुल आए 45, 45 में 1 जमा करें बट्टे 2 बराबर हो गया 46 बट्टे 2, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी हमारे पास दरमियानी नंबर उसका आ गया 23। और 23 हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है, 23वां नंबर आएगा उसका, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे। एक रिक्शा स्टैंड पर एक कतार में जितने रिक्शा है इतने ही रिक्शा की कतारें हैं। अगर एक कतार में रिक्शा की तादाद 13 हो तो कुल पहियों की तादाद हमें मालूम करने की है। तो यहाँ ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से उसने बताया हमको। जैसा एक रिक्शा की स्टैंड है, समझिए ये रिक्शा है, यहाँ पे एक रिक्शा है और जितने रिक्शा है इतनी इसकी कतारें हैं, यानी यहाँ पे अगर 2 है तो ये 2 कतारें हो गई और यहाँ पे कतार हमको दिया गया और रिक्शा की तादाद कितनी है 13, तो टोटल हमारे पास में कितने हैं 13 कतार में, हर कतार में 13 रिक्शे हैं और यहाँ पे निकलता है 13 का मुरब्बा, तो बराबर 13 तिया हो जाता है, 13 का मुरब्बा निकाले हम तो हो जाएगा ये 169। ठीक है, वो तो कुल पहियों की तादाद कितनी है, अब एक रिक्शा के अंदर आते हैं 3 पहिए, तो 169 को हम ज़रब कर देंगे 3 से, 169 और 3 की ज़रब करें तो ये आता है 507। 507 टोटल पहिए रहेंगे और 507 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 8 है। एक किला की 120वीं सीढ़ी पर वसीम खड़ा है, इसके आगे 47वीं सीढ़ी पर रज़ा खड़ा है, तो बताइए इन दोनों के दरमियान कितनी सीढ़ियाँ हैं, यानी दरमियानी सीढ़ी हमको मालूम करनी है, इनके दोनों के दरमियान कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो अगर ये सवाल पे हम गौर करें तो कुल 120 सीढ़ियाँ हैं और 120वीं सीढ़ी पर वसीम खड़ा है। ये 120वीं सीढ़ी पर जो है यहाँ पे वसीम खड़ा है और इसके आगे यहाँ पे आगे गए तो आगे 47वें सीढ़ी पर यहाँ पे रज़ा खड़ा हुआ है और हमें क्या कहा गया है इन दोनों के दरमियान में कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो ये 47वें पे खड़ा है, तो इस सीढ़ी को हम काउंट करेंगे क्या, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, तो ये 120 के आगे 47 तक जो सीढ़ी है वो गिनी जाएंगी, 47 भी नहीं गिनी जाएंगी, तो यहाँ पे आएंगी 46, ये 46 और ये इसकी सीढ़ी रहेंगी तो ये भी काउंट नहीं होंगी और ये भी काउंट नहीं होंगी, तो टोटल अगर देखिए हम तो ये 46वीं सीढ़ी जो है यहाँ पे बीच में इनके दरमियान में रहेंगी और 46 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। इसके लिए कोई ज़ाब्ते की कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ सवाल को ही समझ लिए हम तो हमें जवाब आराम से मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक कतार में रशीद 5वें मुकाम पर खड़ा है, 5वें मुकाम पर रशीद खड़ा है, इसके फ़ौरन बाद हमीद खड़ा है, इसके फ़ौरन बाद हमीद खड़ा है, हमीद के बाद 8वें मुकाम पर अफ़ान खड़ा है, हमीद के बाद में 8वें मुकाम पर अफ़ान खड़ा है, तो बताइए इस कतार में कम से कम कितने लड़के हैं, कम से कम कितने लड़के मालूम करना है हमको। इसको हम क्या करेंगे बना लेंगे पहले। यहाँ पे देखिए ये एक मुकाम देंगे हम, यहाँ पे खड़ा हुआ है रशीद और ये मुकाम कौन सा है, ये मुकाम 5वां मुकाम है और इसके फ़ौरन बाद में यहाँ पे एक मुकाम है, ये 6ठा मुकाम है और यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे हमीद खड़ा हुआ है और हमीद के बाद यहाँ पे 8वां मुकाम है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये पहला मुकाम आ जाएगा, हमीद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां, ये 8वें मुकाम पर कौन खड़ा है, अफ़ान खड़ा है। तो उसने क्या कहा हमारे से, बताइए इस कतार में कम से कम कितने लड़के खड़े हैं, तो यहाँ तक तो ये 5, इसके पहले और रहेंगे 4, ये देखिए इसके पहले ये हो गए 4, 1 2 3 4, ये 5, उसके बाद ये 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12 और ये 13, यानी इस कतार में कुल 13 लड़के मौजूद है और 13 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। 100 किताबों के गट्ठे में मराठी, रियाजी, हिंदी, अंग्रेज़ी इस तरतीब से किताबें रखने पर 59वें यानी 59वें नंबर पर कौन से मजमून की किताब होंगी। इसे हम 2 तरीके से समझेंगे। मराठी को हम क्या करते हैं शॉर्ट में एम नाम देते हैं, रियाजी को आर नाम देते हैं, हिंदी को एच देते हैं और अंग्रेज़ी को ए देते हैं। अब यहाँ पे किताबों का गट्ठा है, 100 का गट्ठा है, तो हम क्या करेंगे 10-10 के पेयर बना लेंगे, तो ये पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब पहला कौन सा आएगा, पहले पे है यहाँ पे मराठी है, उसके बाद में रियाजी है, उसके बाद में हिंदी है, उसके बाद में अंग्रेज़ी है, सेम रिपीट होंगी। अब देखिए ये 4 का पेयर हो गया, फिर ये 4 के पेयर में सेम किताबें रिपीट होंगी, एम आर एच और ये ए, उसके बाद में फिर ये वापस आएगा एम और उसके बाद में आर। अब यहाँ से जो नंबर शुरू होगा हमारा, इसको यहाँ से लेते हैं हम 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो ये MR फिर HA, फिर ये आएगा H, उसके बाद में A, ये 4 का पेयर हो गया। उसके बाद में फिर रिपीट हो गए, तो यहाँ से फिर आएगा ये MR यानी ये रियाजी, R के लिए, H के लिए हिंदी, और फिर ये A अंग्रेज़ी के लिए। ये 4 का पेयर हो गया। फिर सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा ये पेयर MR H और A। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, ये देखिए अब ये यहाँ पर A आया ना, तो फिर से ये सीक्वेंस आएंगी, फिर ये सीक्वेंस आएंगी, यानी यहाँ पे ये हमें देखना है 59, तो ये 90 पे पहली बार क्या आ रहा है M, फिर H, फिर यहाँ पे क्या आएगा M, ये मुकाम रहेगा 29वां, ठीक है। उसके बाद में आएगा 39वां मुकाम, तो ये M H M, फिर ये H, यहाँ पे हिंदी आ जाएंगी, फिर अब यहाँ पे आएगा 49वां मुकाम, फिर H के बाद में फिर M आएंगी, तो यहाँ पे आ जाएंगी M, ये मराठी। उसके बाद में फिर क्या आएगा 59वां मुकाम आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा H, देखिए MH इस तरीके से भी निकाले हमने, तो हम ये हिंदी जो है ये मिलेंगी 59 पे, ऑप्शन नंबर 3 वाली हिंदी। इसका एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, 4 किताबें हैं, मराठी, रियाजी, हिंदी और अंग्रेज़ी, तो 4 से तकसीम कर देते हैं हम 59 को, तो यहाँ पे आएगा 4 एका 4, बच्चा हमारे पास में एक, उतारे वापस ये 9, ये हो गया 19, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 19 में से 16 गया, बच्चा हमारे पास में 3, ठीक है। और 3 नंबर मुकाम किसका है, मराठी, रियाजी, हिंदी, तो ये 3 मुकाम वाला जो ऑप्शन है हमारा हिंदी वाला, यही सही रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में कुछ मछली सवाल आते जो आपको हल करने हैं, मैं मछली सवाल दे रहा हूँ और उसके आंसर की इसी वीडियो के आखिर में मौजूद।